आज फिर प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष एक नए पाठ के साथ। इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इतिहास पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें हर बार की तरह क्लियर कर दूं। इतिहास एक ऐसा विषय है, अगर आपने इसका विषय समझ लिया तो आप इतिहास से कभी परिचित नहीं हो पाएंगे। अगर आप सन याद करने के चक्कर में पड़ गए तो आप इतिहास को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इतिहास को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप सिर्फ उसके फ्लो में, उसकी धारा प्रवाह में सिर्फ बहते रहे। अगर आप लोगों ने प्रतिबंधित कर लिया कि सन याद करनी है, लोगों के नाम याद करने हैं, तो शायद आप इतिहास से कभी उतना लगाव न रख पाए, उतना प्रेम न कर पाए जितना मनोरंजक एक इतिहास हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग जो है वो छठे, सातवें और आठवें तक के छात्र हैं। आप लोगों का अभी मेंटल लेवल भी उतना हाई नहीं है कि आप आईएएस पीसीएस के लायक पढ़ें। तो जैसा जिसका पात्र हो उस हिसाब से बस चीनी डालो, ताकि शरबत मीठा भी हो जाए और ज्यादा मीठा डायबिटीज भी ना कर दे। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। कहानी कहां तक पहुंच गई है, जो छठे और सातवें में आपने पढ़ ली है, वो कहानी कहां तक पहुंच गई है, एक बार वहां से शुरुआत कर लेते। कहानी पहुंची है कि सबसे पहले मुस्लिम्स का आना हो चुका है। ठीक है, ये वक्त गुजर चुका है जब भारत में मुस्लिम्स का आगमन हो चुका है। उसके बाद अकबर बाबर, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, यानी कि बाबर भी आ चुके हैं, अकबर भी, जहांगीर भी, शाहजहां भी, औरंगजेब भी, ये सब चीजें चल रही हैं। यानी कि मुगल साम्राज्य जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये सब चीजें प्रगति पर हैं भारत में। साथ साथ हो क्या रहा है कि भारत अब, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि भारत में लोग जो है, जैसे मैं यहां पर हर बार की तरह हमारा प्यारा भारत बताऊंगा सबसे पहले, कि भारत की प्रसिद्धि को देखते हुए लोग जो हैं वो उसमें आना शुरू कर रहे हैं। अब लोग उसमें आना शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे भारत की ख्याति जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे भारत की ख्याति बढ़ रही है। अब जब ख्याति बढ़ रही है भारत की, तो लोग उसमें आना पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। कॉन्टिनेंट का क्या नाम है, क्या महाद्वीप का नाम है? यूरोप। तो यूरोप से कुछ लोग भारत आने की चेष्टा में हैं, भारत आने की फिराक में हैं, प्रक्रिया में हैं। अब यूरोप कहाँ है? जैसे ये भारत है, भारत के आसपास यही पाकिस्तान वगैरह आ जाएगा, फिर अरब की खाड़ी आ जाएगी। ठीक है, अरब की खाड़ी हो गई, ये लाल सागर हो गया। इसके बाद ये जो है वो अफ्रीका शुरू हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद यहां से जो है वो यूरोप शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहां एक दूसरा कॉन्टिनेंट रहेगा, ये यूरोप है। ठीक है, अब हम देखते हैं मुगल साम्राज्य हो चुके हैं, यानी कि साम्राज्य काल चल रहा है लगभग 1498 के आसपास। कितना चल रहा है? 1498 के आसपास। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। लोगों को लग रहा है ये सोने की चिड़िया है, यहाँ अपार धन संपदा है, यहाँ बहुत पैसा बनाया जा सकता है, और यहाँ पर लोगों को खबर पहुंच रही है। अब टेलीफोन तो नहीं रहे होंगे, ना पत्र लिखे गए होंगे। धीरे धीरे यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ गया होगा, जैसे चंगेज खान वगैरह, यानी कि अरब से तो हमारा संपर्क था ही, अब अरब से ही कोई लोग इधर तक गए होंगे। तो उन लोगों ने बताया कि भाई भारत एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह भी पाई जाती है जहां पर बहुत सारे मसाले हैं, मसाले और बहुत ज्यादा संपदा है। वहां पर बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत अच्छा व्यापार। तो देखो क्या हो सकता है? बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है। यानी कि पहली चीज जिन्होंने भारत में आने पर लोगों को आकर्षित किया वो था व्यापार का लोभ, यानी कि व्यापार हो सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। दूसरी चीज, अब भारत ऐसी जगह स्थित है जहां पर बहुत नीचे के भाग में क्या होता है? मसाले होते हैं। क्या होता है? मसाले, यानी कि काली मिर्च,
लाल मिर्च वगैरह वगैरह। अब ये यहाँ के लोग यानी कि यूरोप, ये हो गया यूरोप। अब यूरोप के लोग तो ठहरे बिल्कुल मलेच्छ टाइप के, कभी ना नहाने वाले, थोक के बहुत दारू पीने वाले, ब्रश वगैरह कभी ना करने वाले, स्नान से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। तो क्या होता था पहले के जमाने में कि टूथपेस्ट तो होते नहीं थे, तो इनके मुंह में जो है वो स्मेल आती रहती थी, बदबू आती रहती थी। तो ऐसे में काली मिर्च एक ऐसा मसाला था जिसे काली मिर्च मुंह में डाल लो तो मुंह में जो है वो थोड़ी सी दुर्गंध आनी कम हो जाती थी, बंद हो जाती थी। तो काली मिर्च जो है यहाँ पे बहुत महंगे दामों में भी मिलती थी। तो क्या किया, यहां से सबसे पहले एक यहां देश होगा पुर्तगाल, देखो मैंने लिख दिया पी, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से यानी कि एक व्यक्ति यूरोप से चला। अब यहां पे देखो अमेरिका आएगा, यहां पे देखो अमेरिका है, और यहां पे जो है यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये है दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हल्के से ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। उत्तरी अमेरिका, और यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, वहां है उत्तरी अमेरिका और नीचे है दक्षिणी अमेरिका। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो उत्तर में है वो उत्तरी अमेरिका, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी अमेरिका। तो यहां से एक व्यक्ति अपने जहाज पे सवार होकर चला। जहाज के सवार होकर कहां के लिए निकला, इंडिया के लिए, ऐसे करके घूम के आने के लिए, ठीक है। लेकिन जब मैं समुद्र पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ये पढ़ाऊंगा कि यहां जो है वो ऐसा करके चक्कर काटती हुई धाराएं होती हैं। तो उसने कंपास यानी कि कुतुबनुमा, कंपास जो होता है कुतुबनुमा, जिससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं, उस दिशा से ज्ञान करते करते इसने अपना जहाज ऐसा करके चला रहा था। इसे पता था, ये सेट करके आराम से सो गया कि भैया मैं यहां जाके निकलूंगा। लेकिन हुआ क्या, इसे धारा जो इस तरीके से मुड़ रही है उसके बारे में नहीं पता था। इसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था, COLUMBUS, कोलंबस, कोलंबस, इसका नाम था कोलंबस। मतलब इसके नाम में बस है लेकिन ये आया जहाज से था। तो कोलंबस निकला तो यहाँ के लिए था, लेकिन धीरे 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 करके ये यहाँ पहुंच गया अमेरिका में। तो इसीलिए अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। तो कोलंबस ने कोई खोज वोज नहीं करी, वो तो भारत के चक्कर में निकला था। उसे ढूंढना किसका था, हमें, क्योंकि पूरी दुनिया में हम ही विश्व गुरु हैं। वो तो भारत के चक्कर में निकला था, लेकिन वो तो गलती से अमेरिका पहुंच गया। इसलिए कोलंबस वो पहला व्यक्ति नहीं बन पाया जो भारत को ढूंढ सकता था। अब क्योंकि कोलंबस पहला व्यक्ति नहीं बना, तो अब पहला व्यक्ति कौन बना, अब पहला व्यक्ति जो भी बना उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, 2-3 बार मेरे साथ बोलो, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। सबसे पहले कौन निकला था, कोलंबस, कोलंबस। लेकिन वो नहीं पहुंचा, वास्को डी गामा पहुंच गया। तो पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा। वो कहां का था, पुर्तगाल का। कहां था, पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगाल। अब देखो अंग्रेज बनने की बारी आ गई। पुर्तगाल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पोर्टुगल, PORTUGAL, पोर्टुगल, यानी कि पुर्तगाल, पुर्तगाल का था, ठीक है। अब कौन कौन से लोग आए, तो देखो सबसे पहले आए पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल। फिर आए डच, पुर्तगाल, डच। फिर आए अंग्रेज। अब हम जो समझते हैं इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेज, अंग्रेज, और डच का मतलब हुआ डच लोग, जो डच के निवासी थे। पुर्तगाल का मतलब हुआ जो पुर्तगाल के निवासी थे, पुर्तगाली लोग, ठीक है। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फ्रेंच और डेन, यानी कि फ्रेंच का मतलब जो फ्रांस से थे, और फिर आए डेन जो डेनमार्क के थे। डेनमार्क भी एक कंट्री है, ठीक है। डेन का मतलब डेनमार्क, यानी कि इन्हें याद रखने का एक बहुत अच्छी सी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं। इन्हें याद रखने की ट्रिक है TDEDF। हाँ, तो पहले फ्रेंच से पहले कौन आए थे, डेन, यानी कि डेनमार्क से लोग आए थे, डेनमार्क, डेनमार्क। और फिर आए फ्रांस से, यानी कि फ्रेंच, फ्रांस वाले। तो देखो याद रखने की ट्रिक है PDEDF,
PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डैन और फ्रांस, PDEDF। ठीक है, इस तरीके से आए। अब देखो भारत में आने का यहां से कितने रास्ते थे। ठीक है, ये रहा यूरोप, ठीक है, डेनमार्क, देखो यहां पे है डेनमार्क, मैंने डी लिख दिया। देखो कितने रास्ते थे भारत में आने के, 3 रास्ते थे। समुद्र, भारत में व्यापार के मार्ग, तो हम पहला शुरू कर रहे हैं। भारत में व्यापार के मार्ग, तो कितने मार्ग थे? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो पहला कौन सा था? पहला तो देखो ये था, देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान वगैरह रहा, फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा समुद्र आ जाएगा और उसके बाद फिर ये जल हो जाएगा। तो पहला मार्ग था फारस की खाड़ी, ये रही फारस की खाड़ी, फारस। तो पहला मार्ग तो ये था कि यहां से और ऐसा करके और ये ऐसा करके आए। तो पहला था फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से जाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा? जेनेवा पड़ेगा और वेनिस पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जिनेवा और वेनिस, ये 2 शहर हैं। ठीक है, दूसरा मार्ग था, अब देखो ये लाल सागर है यहां से। अब पहला मार्ग तो हो गया ये, पहला मार्ग तो हो गया ये ऐसा करके। दूसरा मार्ग था ऐसा करके जाना, यहां से ऐसा करके जा सकते थे, ये दूसरा मार्ग हो गया। ये पहला मार्ग हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा था हमारा लाल सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए। ठीक है, लाल सागर से होते हुए जाते तब भी ये दोनों पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों केंद्र हो गए। तीसरा मार्ग था हमारा मध्य एशिया से ऐसा करके आ जाना, यानी कि मिस्र वगैरह होते हुए। यहाँ पे मिस्र वगैरह पड़ेगा। मिस्र, मिस्र क्या होता है? मिस्र जो होता है वो अफ्रीका में है, याद है ना तुम्हें? तो इस तरीके से ये आएंगे, यानी कि मध्य एशिया से होते हुए इस तरीके से ऐसा करके आएंगे, ये ऊपर को नहीं जाएंगे। मैंने थोड़ा सा गलत वो बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा जोश में आ गया मैं। ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे। ये क्या हुआ? तीसरा मार्ग हो गया। या यहां से मध्य एशिया, आप यहां से भी कह सकते हो, यहां से भी जा सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा मार्ग। तो तीसरा था मध्य एशिया से, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया से होगा। पहला फारस की खाड़ी से, लाल सागर और मध्य एशिया से होगा। अब काफी दिनों तक तो ये लोग ऐसे ही आते जाते रहे, काफी दिनों तक तो ये लोग ऐसे ही आ रहे। अब देखो मैं ये मिटा रहा हूं, लेकिन अच्छा चलो अभी बने रहने दो, इसकी और जरूरत पड़ेगी। मध्य एशिया से काफी वक्त तक आते रहे, लेकिन एक जगह थी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। उसका जगह का क्या नाम था? जगह का नाम था, याद रखने का देखो तरीका, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया क्या नाम था उसका? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जगह का नाम था। अब देखो दुनिया यानी कि दुनिया, ये दुनिया की तो बात चल रही है अकेली भारत की। याद रखने का तरीका देखो, दुनिया यानी कि दुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। एक जगह थी कुस्तुनतुनिया, यहां पर कहीं जगह रही होगी वो। तो जैसे मैं ये दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। अब कुस्तुनतुनिया में क्या किया कि ये मुख्य द्वार था, इस मुख्य द्वार को बंद कर दिया। तो अब ना तो फारस की खाड़ी से होकर यहां आया जा सकता था, ना लाल सागर से होके, और ना ही मध्य एशिया से होके। अब आने जाने में बड़ा दिक्कत होने लगी। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक नया रूट खोजा। नया रूट क्या था कि भैया आप ऐसा करके जाओ जहाज से, ऐसा करके और चक्कर लगा के फिर इस तरीके से आओ। पहले जल और थल, यानी कि ये तीनों जो हैं, फारस की खाड़ी, लाल सागर और मध्य, ये जल प्लस थल। जल का मतलब जल से, यानी कि बीच में सागर पड़ता था, जैसे लाल सागर पड़ गया, मेडिटेरियन सी पड़ गया। अब ये क्या था? ये जल वाला मार्ग शुरू हुआ। तो इस मार्ग को क्या था? ये जल का मार्ग था। समुद्री मार्ग की खोज क्यों हुई? तो समुद्री मार्ग की खोज इसलिए ही हुई क्योंकि जो कुस्तुनतुनिया थी उसने द्वार बंद कर दिया। तो अब लोगों को तो व्यापार की आदत पड़ गई थी, पैसे कमाने की आदत पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने कोशिश ये की कि भैया अब कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए, लेकिन भारत तक अवश्य पहुंचा जाए। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं इसे मिटाता हूं। थोड़ा सा जो हमारा भारत बना हुआ है उसी भारत को हम बने रहने देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने नए रास्ते खोजे। अब जल मार्ग से अगर इन्होंने रास्ते खोजे तो थल पे तो चलना, चलो घोड़ा चल जाएगा या कुछ चल जाएगा, लेकिन पानी से होते होते आने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो थी नाव।
यानी कि जहाज, और वो भी बड़े बड़े। ठीक है, तो अब देखो, अब सारी आगे की चीज जो होगी वो यहीं से शुरू होगी, नाव और जहाज। अब हो क्या रहा है कि जहाज से आने के लिए, इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए बहुत रुपए की आवश्यकता है, यानी कि बहुत सारा धन। किस चीज की आवश्यकता है? बहुत सारे धन की आवश्यकता है। तो यहां पर जो भी थे, जैसे पुर्तगाल था, इंग्लैंड था और स्पेन था, ये सब जितने भी कंट्री थे, जितने भी देश थे, इन्होंने क्या किया, अपने अपने देश के बड़े बड़े लोगों से उन्हें कुछ प्रलोभन दिए। किस चीज के? धन के, ध्वज के, और धन, ध्वज और धर्म के, यानी कि 3 धा। तो तुम याद रखोगे, धा धा धा। किस चीज के प्रलोभन दिए? धा धा धा। अब देखो, धन का प्रलोभन क्या है? उन्होंने अपनी अपनी रानी और राजाओं से ये कहा कि सुनो भाई राजा साहब ने कहा हाँ बेटा, कि भाई देखो, एक जगह है भारत, यानी कि इंडिया नाम की, उसमें क्या है, इतना अच्छा व्यापार चल सकता है, इतना अच्छा व्यापार चल सकता है कि वहां से अपार धन इकट्ठा किया जा सकता है। भाई जिसको धन की लालसा थी उसे धन की लालसा थी। ध्वज, कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे धन तो हमारे पास बहुत सारा है, हमें तो अपना साम्राज्य बड़ा करना है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, भारत एक ऐसा जगह है, ऐसी जगह है जहां पर जो मुगल राजा हैं, यानी कि कौन कौन, बाबर, अकबर, जहांगीर, फलाना डिमाका, ये सब जो हैं वो अपने अपने, इनकी एक राजधानी है दिल्ली, और सब अपने अपने कार्य में मग्न हैं। वो क्या कर रहे हैं, पूरे भारत को एक साथ नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तोड़ा जा सकता है, तो जिसको धन का दे सकते थे उसको धन का दिया, और जिसको ध्वज का दे सकते थे उसको ध्वज का। अब कुछ जो थे वो पंडित टाइप लोग भी थे, उन्होंने कहा देखो हम सन्यासी ठहरे, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें साम्राज्य बढ़ाना है, हमें तो ईश्वर का वो करना है, हमारे धर्म का प्रचार हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ, हम इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि भारत जो है उसमें बहुत ही अनपढ़, बहुत ही बेवकूफ लोग हैं, उन्हें उनके पास जाकर तुम अपने क्रिश्चियन धर्म का, यानी कि 4 धर्म कौन कौन से होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, यानी कि ईसाई लोग ये सब रहे हैं। ये सब लोग कौन से हैं? जो भी यूरोप वाले वो ईसाई हैं। तो उन्होंने कहा भाई ईसाई लोग भी कम हैं, तुम हिंदू को जाकर ईसाई में परिवर्तित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा। तो उसने धन, ध्वज और धर्म तीनों तरीके से लगभग यही सारे काम करने की कोशिश करी, और वो धीरे धीरे चलकर सफल भी हुए। वो सफल हुए, और कैसे हुए ये अब हमारा अगला टॉपिक है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की खोज क्या थी। खोज क्या थी मैंने आपको बता दी। अब व्यापारिक कंपनियां कैसे बनाएंगी, व्यापारिक कंपनियां। अब देखो, अब हो क्या रहा था, भारत में कैसा राज्य चल रहा होगा। देखो भारत में क्या होगा, जहांगीर का राज्य चल रहा है, जहांगीर, ठीक है, बाबर के बाद का एक बच्चा है जहांगीर नाम का, उसका राज्य चल रहा है पूरे तरीके से। अब सबसे पहला व्यक्ति जो भारत में आकर, अब देखो उससे पहले ये समझो कि भारत में हो क्या रहा है। अब ये सब पुर्तगाली क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर यहां तो एंटर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इधर से ऐसा करके घूम के आने का तो इन्हें कोई दिमाग में ही नहीं आया था। यहां से ये ऐसा करके आते हैं, और जो भारत का ये वाला हिस्सा है शुरुआत में, फिर तो वो यहां पर भी आने लगे थे, यहां वाले हिस्से पे क्या कर रहे हैं, आते हैं। और अब क्या हो रहा है, जैसे पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड के लोग, मैं इंग्लैंड लिख दे रहा हूं, ENGLAND, इंग्लैंड वाले, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फिर डेन यानी कि डेनमार्क के, फिर फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के। अब ये सब भारत में आ गए हैं। अब हो क्या रहा है, इन सबके बीच में आपस में कंपटीशन हो गया है। आपस में कंपटीशन क्या हो गया कि भैया कौन ज्यादा धन इकट्ठा कर ले और कौन ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करेगा। अब जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा ताकतवर है वही ये सारे काम कर रहा है। अब लोगों ने दिमाग लगाने शुरू किए। दिमाग लगाने कैसे शुरू किए उन्होंने दिमाग लगाए कि भैया ऐसा है, कुछ ना कुछ तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें। अब हो क्या रहा था, उन्होंने सबसे पहले आकर, जैसे यहां पे कोचिन, ठीक है, यहां पे है कालीकट,
कोचिन, कालीकट, यहां पर हो गया दमन, यहां पर है गोवा, यहां पे है मछलीपट्टम और नागपट्टम, नागपट्टम, ठीक है। ये सब जगह हैं जहां पर इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी थी। 1498 में सबसे पहला वास्को डिगामा यानी कि पुर्तगाल वाला आ ही चुका है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, अपने राजाओं से मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करो, वहां पर जाके हमें जो है वो काफी दिन लग जाते हैं, कि हम जाते हैं जहाज लेकर, वहां पर खड़े करते हैं, तो सबसे पहली बात तो खड़े रहने की दिक्कत है। तो भाई खड़े रहने की दिक्कत के लिए सबसे पहले करो कि बंदरगाह बनाओ। क्या बनाओ? बंदरगाह, यानी कि जहाज जहां पर खड़ा हो सके। बंदरगाह का मतलब हुआ जहाज खड़ा करने के लिए, जहाज जहां खड़ा हो सके, ठीक है, जहाज जहां पर खड़ा हो सके। तो उसके लिए क्या थी, उसके लिए धन की वो थी। तो क्या किया, अब जैसे पुर्तगाल वालों ने क्या किया, कई सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगा दिया। जैसे 5 करोड़ इसने लगा दिया, 5 करोड़ इसने, 5 करोड़ इसने, 5 करोड़ इसने, 5 करोड़ इसने, या किसी ने 4 करोड़ और किसी ने कुछ। तो इन सब ने यहाँ पर क्या की, फैक्ट्री लगा ली। जैसे कोचिन में फैक्ट्री लगा ली, कालीकट में लगा ली, गोवा में लगा ली, दमन में, नागपट्टनम में, और बहुत सारी जगह थी जो यही थी शुरुआत में। यहाँ क्यों थी, क्योंकि समुद्र से आके फटाफट इकट्ठा करके माल मसाला और ये यहीं से यहीं वापस हो जाते थे, इन्हें फायदा होता था अभी तक। अब इन्होंने क्या किया, इकट्ठा करके, अब जैसे जिसने जिस अनुपात में अपना धन लगाया, जैसे किसी ने 5 करोड़ लगाए, दूसरे ने 4 लगाए, फिर 3 लगाए, उसी हिसाब से उसी अनुपात में ये अपना मुनाफा बांट लेते थे। यानी कि मुनाफा बांट लिया करते थे। क्या करते थे, मुनाफा बांट लेते थे, मुनाफा बांट लेते थे, मुनाफा बांटते थे, ठीक है। अब जैसे किसी ने अगर 50% लगाया है, तो जितना भी मुनाफा हुआ, जैसे 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो 50 लाख वो अपने ले लेगा कि भाई मैंने जो है वो 50% पैसा लगाया था, तो 50 मेरा हो गया। उस हिसाब से ये अनुपात में अपना अपना पैसा बांट लिया करते थे। अब पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेन और फ्रांस, ये सब लोग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। तो भारत के लोग भी थोड़े से चतुर थे, उन्होंने क्या किया, यहां से अगर कोई चीज करी तो यहां पे लाके वो महंगे में बेच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब लोगों के दिमाग में ये बात आई कि भैया अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे काम तो बनने वाला था नहीं। तो ये जो पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेन और फ्रांस, ये सब लोग थे, इन्होंने क्या किया, सबने अपने अपने दिमाग लगाए। तो ऐसे ही इनमें से किसी ने दिमाग लगाया कि भाई हम यहाँ पे आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, हम अंदर जाके गांव से ही कच्चा माल ले लेते ना। तो गांव से कच्चा माल ले लेते हैं, गांव से कच्चा माल ले लेते हैं, या गांव से डायरेक्ट उठाओ, उससे क्या होगा, हमें सस्ता पड़ेगा और हम यहां जाके महंगे में बेचेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अंदर जाने की कोशिश की। अब अंदर क्या चल रहा था, मुगल का साम्राज्य चल रहा था, मुगल चल रहे थे सब, मुगल का साम्राज्य था। तो भाई राजा ने तो मना कर दिया कि भैया हम जो है इस तरीके से नहीं घुसने देंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति जो जहांगीर के कोर्ट में गया, किसके यहां गया, जहांगीर, जो जहांगीर के यहां गया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस, क्या नाम था उसका, कैप्टन हॉकिंस। अब देखो हॉकिंस, हॉकिंस का कुकर आता है, हॉकिंस, तो यानी कि सबसे पहले वो खिचड़ी पकाने, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, सबसे पहले वो खिचड़ी पकाने जहांगीर के दरबार में गया। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। अब खिचड़ी किसमें पकती है, कुकर में पकती है, और हॉकिंस नाम का एक कुकर होता है। इस तरीके से ये याद रह जाएगा आपका। तो कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले गए जहांगीर के उसमें, कौन से में गए थे, 1608 में, 1608 में गए। उसके बाद गए टॉमस रो, यानी कि टॉमस और रो, टॉमस रो गए, फिर गए, ये गए लगभग 7 साल बाद, यानी कि 1617 में। इन्होंने क्या किया, वहां जाकर इन्होंने ये किया कि वहां जाकर राजा से बात की कि भाई देखो राजा साहब, आप जो है वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आप तो इतने सुंदर दिखते हैं कि दुनिया का कोई राजा इतना अच्छा शासन नहीं कर सकता जितना अच्छा शासन आप कर रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि हम जो इतनी दूर से आ रहे हैं, हम देखो आपके मेहमान भी हैं, तो आप हमारी खिदमत कीजिए और हमें व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए, यानी कि व्यापार का अधिकार दे दीजिए, व्यापार का अधिकार, हमें क्या कर दीजिए, व्यापार का अधिकार दे दीजिए। तो भैया जहांगीर ने पहले तो मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे, हम किसी
दूसरे देश के को अपने घर में जगह क्यों दें? आप मेहमान हैं, 2 दिन रुकिए और यहाँ से चुपचाप निकल लीजिए। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे? इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने प्रलोभन देने शुरू किए। इन्होंने प्रलोभन देने में क्या किया भाई, राजा को जो उन्होंने कहा, राजा साहब आप ऐसे घूमते हाथियों पर, हम आपको एक बग्घी देते हैं, और बग्घी जो है क्या शानदार बग्घी होगी, उसमें आगे जो है वो घोड़ा लगा हुआ होगा, बहुत अच्छा घोड़ा, और उस पे आपका एक सिंहासन होगा, और उस सिंहासन पर आप बैठ सकते हैं। जब आप बैठेंगे तो आप आहा क्या लग रहे होंगे। और उन्होंने क्या किया, बग्घी जो है वो राजा को गिफ्ट कर दी, और तरीके, बहुत सारे तरीके की चीजें उन्हें गिफ्ट करनी शुरू कर दी। अब राजा क्या था भैया, राजा तो प्रलोभन में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ बग्घी नहीं, और हम आपको धन भी एकत्रित करवाएंगे, हम आपको धन एकत्रित करने का भी मौका देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। आप यहां से भी यहाँ पर राज कीजिए, और धन हम आपको कमवाएंगे। अब राजा के दिमाग में क्या आया, राजा के दिमाग में आया कि भाई ये देखो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार से हमें धन भी इकट्ठा हो रहा है, तो क्यों ना इन्हें अपने देश में आने दिया जाए। बस यही गलती कर दी। राजा ने यही सोच लिया कि भैया हम इससे मुनाफा कमा सकते हैं, और इन्हें अपने देश में इजाजत दे दी जाए। अगर ये उस वक्त इजाजत नहीं देते तो 200 वर्ष बाद, मतलब 200 वर्ष तक जो इंग्लैंड ने, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, वो शासन नहीं कर पाते। अगर जहांगीर या और जो राजा बाद में आए थे, औरंगजेब वगैरह, वो अगर मना कर देते कि भैया हम जो है तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो होता क्या कि ये सब लोग जो है वो 2-4 बार हाथ पैर मारते और यहां से निकल लेते। अब देखो, उन्होंने बादशाह और राजाओं के अपने पास, यानी कि वो फरमान मांगते थे, अधिकार, उस अधिकार को क्या बोलते थे, फरमान, कि भैया हमें एक फरमान जारी कर दो। तो फरमान कईयों ने, जैसे जहांगीर ने बाद में जारी कर दिया था। व्यापारियों ने दूतों एवं करोड़ों, अब राजा क्या करता था, इन सब पे टैक्स लगाता था। क्या करता था, टैक्स लगाता था कि भैया तुम हमारे यहाँ से सामान लेके जा रहे हो तो हमें पैसा दे के जाओगे, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें अपने यहाँ व्यापार करने की छूट नहीं दे सकते। तो टैक्स, अब इन्होंने क्या था, ज्यादा मुनाफा कमाना था, तो इन्होंने टैक्स की छूट मांगी, तो कई लोगों ने छूट दे दी। अब राजाओं ने ये आशा की थी कि उनके राज्य को बढ़ाना होगा, छूट देने से क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। बस उनकी यही गलती थी कि 200 वर्ष तक फिर हम गुलाम रहे अंग्रेजों के। अब जिन लोगों ने राजा से आग्रह करके काम चल गया, उन्होंने तो आग्रह कर लिया, लेकिन कुछ बदतमीज ऐसे भी थे, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डैन और फ्रांस में से, जिन्होंने धमकी दी राजा को कि भैया अगर देखो तुम हमें काम नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारे साम्राज्य को ऐसी कम तैसी कर देंगे, तुम्हारे अपने तो जहाज जाएंगे ना, हम उन जहाज को डुबा देंगे और हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, अतः आप हमें परमिशन दे दीजिए। तो हुआ ये कि फिर उन्हें परमिशन दी गई, और जैसे तैसे वो लोग अपना काम चलाने लगे, और आगे चलकर सब लोगों को भगा दिया गया। अब इनमें आपस में लड़ाई होगी, सिर्फ एक इंग्लैंड की कंपनी बचेगी, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ एक ये कंपनी बचेगी जो आगे चलकर पूरे भारत पे राज करेगी 200 सालों तक, और हमारा हाल ऐसा कर जाएगी, हमें लूट के खा जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखो कितना सारा पसीना आ रहा है, मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच सकें। और जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप मैथ्स की वीडियो डालिए, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द इस सब्जेक्ट के बाद मैथ्स का सब्जेक्ट लिया जाएगा, उसके बाद फिर और कोई सा सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट की ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोग तब तक के लिए जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और इसे शेयर कीजिए। बहुत